गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। नंद भाभी के इस प्यारे से परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो गर्मी बहुत है, आप लोग किसी भी स्टेट के हों, किसी भी शहर के हों, इंडिया के ही होंगे वैसे तो, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स हमारे इंडिया के ही होते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए। और ये देखिए, आज सुबह की मॉर्निंग तो थोड़ा अंधेरा लग रहा है रूम में, क्योंकि पतिदेव जी सो रहे थे और मैं रूम में ही पढ़ रही थी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी लग रही थी। तो कुछ सुबह मेरी इस तरह हुई थी 4:19 पे, और मैंने टेबल लैम्प जला रखा था ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जब कोई सोता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारे घर में ऐसा होता है कि कोई सोता है तो एकदम लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है और एकदम धीरे धीरे बोला जाता है, तो करना चाहिए। क्योंकि नींद जो है, नींद अगर आपकी टूट जाती है तो उससे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं हेल्थ में, जैसे सर दर्द होने लगेगा आपको जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई। इसलिए नींद भैया तो पूरी की पूरी लेनी चाहिए। और ये देखिए, मैं सुबह माता जी को प्रणाम करके, क्योंकि जो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी कभी होता है हमारा दिमाग इतनी तेज़ हर जगह भागता रहता है कि अरे मेरा एग्ज़ाम है। कभी कभी तो एक टेंशन ही दिमाग में आ जाती है कि यार एग्ज़ाम है, अभी इतना कवर नहीं हुआ। उसकी वजह से अगर हम 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं और ये सोच के पढ़ते हैं, तो 2 घंटे हमने क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए हमें अपना जो पढ़ाई करने में समय जब हम बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर हमारा दिमाग उधर जाता भी है तो उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है। जैसे हमें बोलना है, यस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मैं कर लूँगी, मेरी एक सीट पक्की है। किसी भी आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऐसा बोल के, ऐसा सोच के पढ़िए तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम नेगेटिव ही सोच लेंगे पहले कि अरे मुझसे नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप अच्छा ना कर पाएँ। तो इसी के साथ देखिए, मैं जो है अपना ज्योग्राफी पोर्शन, क्योंकि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं कहूँगी कि टच नहीं किया था, पर हाँ बहुत टाइम हो गया था, तो उसी को पढ़ रही थी। और काफ़ी कुछ नया लग रहा है जो कि मुझे कम समझ में आता है। आपको मेरे फेस से देख के पता चल रहा होगा कि मतलब ऐसा फेस मेरा ऐसा बना रहता है कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है जब आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसको 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसी कॉन्फिडेंट के साथ मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ, मैं वो अभी अगर मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो अगली बार जब मैं रिवीजन पे जाऊँगी, क्योंकि मैं अंडरलाइन करके पढ़ रही हूँ, तो वो जो मेरा हाईलाइट वाला पॉइंट है उसको मैं केवल पढ़ूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पढ़ूँगी वर्ल्ड ज्योग्राफी। और देखा जाए ज्योग्राफी पोर्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं उसी को प्रेफ़र कर रही हूँ कि बाकी मेरा हिस्ट्री तैयार ही हो गया है लगभग। मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छे से तैयार हो गया है, मिडिवल और एंशिएंट एक-एक बार करना है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन के वेटेज बहुत कम है एंशिएंट और मिडिवल से, फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में है तो सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही होगा। और ये देखिए, हमारा सेकंड स्लॉट, दीदी काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उनके नोट्स नहीं मिल रहे थे। हम लोग ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं तो कभी कोई नोट्स ऊपर रह जाता है, कभी कुछ ऊपर नीचे रह जाता है। तो वो बहुत परेशान थी और वही सोच रही थी कि मेरा नोट्स कहाँ चला गया, क्या पढ़ूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे उन्होंने जो टारगेट फिक्स किया था वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए वो परेशान थी। लेकिन फाइनली वो मिल जाती है और वो भी पढ़ाई करने के लिए अपना बैठ जाती हैं। और ये हमारा सेकंड स्लॉट था। तो नाश्ता भी हमने, देख रहे होंगे आपने, कटोरी में नाश्ता लिया था, उपमा बना था आज। तो उपमा हम खा रहे थे और अपना ये बॉटल लेके बैठते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी तो मतलब ऐसा होता है कि आप जब बॉटल से पीते हैं तो ये रहता है कि हाँ, मैंने आज 1 लीटर 2 लीटर पानी पिया है, तो बना रहता है। और अगर आप ग्लास के थ्रू पीते हैं तो मेज़र नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता कि मैंने कितना पानी पिया है। तो मैं भी यही आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी बॉटल से पानी पीजिए। इससे पता रहेगा कि आपने 3 से 4 लीटर पर डे पानी पिया है। नहीं तो ऐसा हो जाता है 1 से 2 घंटे हम पानी ही नहीं पीते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपके हेल्थ को कहीं न कहीं ये प्रभावित करेगी। और आइए आज हम बात करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा, कि हम मेहनत तो करते हैं, हम सालों से पढ़ाई करते हैं पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो भाग्य को कोसते हैं, कुछ कहते हैं कि अरे मेरी कमी रह गई मेहनत में। तो क्या वाक़ई क्या बात रहती है? तो जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि आपने खूब मेहनत की, आप साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट जो है पॉज़िटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया। तो हो सकता है आपका कुछ पॉइंट, जो कुछ पार्ट वीक था, वो आपको फिर से उस पे मेहनत करनी पड़े। और
जो आपका भटकाव था, जो उस टाइम पीरियड में जो साल 2 साल आपने मेहनत की, उस टाइम बहुत लोग मतलब भटकाव कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन, तो वो हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन, या फिर आप इंसान भी होते हैं भटकाऊ, कि आपका कोई फ्रेंड है और वो उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो वो बोलेगा कि चलो मूवी देख के आते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है आपके लिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल मोबाइल फ़ोन ही हो सकता है, तो आपके फ्रेंड भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो आपको समझना है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन कौन है। तो उस जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहिए, क्योंकि अगर ये साल 2 साल आप उससे दूर रहेंगे, और तो आपकी लाइफ बन जाएगी। जो आपका रिज़ल्ट नेगेटिव में आया है, उसके लिए ये एक पॉज़िटिव करने का एक कदम है। और जो हम खुद पे डाउट रखते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा, तो मैं उसके लिए मैं बस इतना कहूँगी कि आप पर डे जब सो के उठते हैं, या फिर कभी भी पूरे दिन में कभी भी आपके पास टाइम मिले, तो एक डायरी लीजिए और इस पे लिखिए कि हाँ, मैं कर लूँगा। क्यों मैं ये कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, कोई भी एग्ज़ाम ले लें, तो उस डायरी पे लिखिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बारे में लिखिए, मैं कर सकता हूँ क्योंकि, रीज़न लिखिए उस पे। सेकंड डे फिर लिखिए, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये कवर कर लिया, मैंने इतना सिलेबस पूरा कर लिया। तो जब आप पर डे ऐसा-ऐसा करके लिखेंगे ना, तो जो आपके खुद पे डाउट होता है कभी कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी उतनी नहीं है, तो वो आप अच्छी तरीके से कर जाएँगे। और हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, जैसे जो आपका रूटीन है उसको कुछ ना कुछ अच्छा करिए डेली। और ये देखिए, आज हमने थर्ड स्लॉट, मतलब जो हमारा दोपहर का टाइम था, उसमें भी पढ़ाई की थी। तो हमारा जो शाम तक हमने किया था, लगभग 5 बजे तक, नहीं 4 बजे तक। अभी आपको देखने को मिला, क्योंकि लाइट चली गई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम नीचे चले गए थे। और 4 बजे तक लगभग हमने 6 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। गर्मियों में अक्सर लाइट भी बहुत कटती है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने का। इसलिए मैं यही कहूँगी, जिस समय ठंडा मौसम रहे, जैसे सुबह के टाइम आप सुबह उठ के पढ़ लीजिए। तो क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ रहना, दिमाग का फ्रेश रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पसीना गिरता रहे, गर्मी लगती रहे, सर दर्द होता रहे, और आप पढ़ाई कर लें, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रहें। जो भी जैसे लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, या वर्किंग मैन हैं, तो उनको क्या है, अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहिए, हो सकता है आप सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आपका रिज़ल्ट नहीं निकला, मतलब लोग यही कहेंगे ना कि वो 2 साल से बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहा है फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है। मैं ये नहीं कहूँगी 100 कदम, उनसे 1000 कदम आप दूर रहिए, क्योंकि वो कैसे रहेंगे आप दूर, खुद को बिज़ी कर लीजिए। मतलब अगर वो कमेंट्स करते हैं, या फिर आपके रिलेटिव से जाके कहते हैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने में लोगों को कुछ भी नहीं, बस मुँह खोलना होता है और वो बोल देते हैं। वो ये नहीं समझते कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, पर उन्हें बस अपना मुँह खोलना है और बोल देना है। और ये देखिए, हमारा थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट था एक्चुअली। तो ये हम लोग नीचे ही बैठ के पढ़ रहे थे, जो हमारी बेबी थी वो भी पढ़ाई कर रही थी। वैसे पढ़ाई करते टाइम वो बोलती बहुत है, जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं बोलती रहती है, दीदी को खासकर डिस्टर्ब करती है, जैसे देख रहे हैं आप। तो वो कर रही थी उसी में। और ये 6 घंटे के बाद की स्टडी हमारी यहाँ से शुरू हुई थी, जो कि फोर्थ स्लॉट में थी। तो खाना पीना वैसे बना लिया गया था, क्योंकि जब शाम को हम जल्दी आ गए थे, इसलिए खाना टाइम पे बन गया था। और हम यही बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, जो होता नहीं है कि हाँ मैं कर लूँगा, वो कभी आपको लूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस आई कैन डू, तो वो एक दिन डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा सपना हो। देखिए, सिलेबस सबके पास होता है, बुक सबके पास होती है, सोर्सेज सबके पास होते हैं। बात करते हैं सोर्सेज की, तो आजकल वेरियस सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे स्टडी लाइफ में, जैसे कि इतने सारे वीडियोस। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की 1000 वीडियोस, 1000 टीचर आपको ऑनलाइन मिलेंगे, पर आपको चूज़ करना है। वो आपको करना है कि कौन बेस्ट है आपके लिए, आपको किसका अच्छे से समझ में आता है। हो सकता है सबका तरीका अलग हो, लेकिन उसको आप पता करिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको एक दिन यही दे दीजिए कि एक दिन मुझे यही करना है, कौन सा बेस्ट टीचर है, और सिर्फ एक टीचर को फॉलो करिए।
10 टीचर की तरफ मत भागिए, क्योंकि 10 टीचर की तरफ भागेंगे तो आप 10 नोट्स बनाएँगे, नोट्स बनाने से फिर अलग-अलग पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिए बिल्कुल। इस तरह से अपना पढ़ाई करिए, 4 से 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, उसको फ़ॉलो करिए, देखिए और साल 2 साल में आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव, जो नेगेटिव था वो पॉज़िटिव हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।